यहाँ पर देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं और वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेचता है और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेचता है और यह क्रम महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहा जब उसके पास 1024 अंडे बचे। तो बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि सवाल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए कि डे वन में उसके पास शुरू में, बिगनिंग में और एंड में, है ना, शुरू में उसके पास 500 रुपये थे और वह 20% बेचता है दिन के अंत तक। ठीक है। दूसरे डे में वह जो 20% अंडे वो जोड़ता है, जो रिमेनिंग उसका अंडा बचा उसका 20% इसमें जुड़ जाता है और फिर उसके 20% दिन के अंत तक बेच देता है। ठीक है। और डे थ्री में वो क्या करता है, फिर से वो 20% जो रिमेनिंग बचा उसका 20% जोड़ता है ना, और फिर 20% वो बेच देता है और उसके पास अंत में, है ना, 1024 अंडे उसके पास बचते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर उसके पास 500 अंडे थे, है ना, 500 अंडे का वो 20% बेचा तो बचे कितने, 80%, और 80% का मतलब 4/5। अब इसका जो है 20% अंडा वो जोड़ा, है ना, 20% अंडे की बढ़ोतरी हुई इसमें, तो 100 + b/100 हो जाएगा इसका जो रिमेनिंग बचा, है ना, इसका रिमेनिंग का इतना हो जाएगा। फिर इसका जो है वो 20% बेच दिया, यानी कि फिर इसका 4/5 उसके पास बचा 80%। और फिर इसमें क्या हुआ कि फिर इसका जो है 100 + b/100, है ना, ये इसमें गुना होगा, है ना, जोड़ दिया इसमें, और फिर इसका 4/5 तीसरे दिन के अंत तक इसके पास बचा और टोटल आपका 1024 हो गया। ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 5, है ना, 25 चौका 100, यानी कि 5 चौका 20 हो गया, 20, और ये 5 4 बार में कट जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, है ना, 256 हो गया, और 256 गुना 4 करेंगे तो ये 1024 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पास कितना आ जाएगा, 100 + b का 100 स्क्वायर बराबर 4, और ये 100 + b आपका आ जाएगा 2, √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा, 200 - 100, 100%। तो आपका जो b का मान निकलेगा दोस्तों वो 100% निकलेगा। ठीक है। इन दोनों को आप सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि सक्सेसिव यहाँ पर कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए कि डे वन का शुरुआत में उसके पास 500 अंडे थे और उसने 20% बेचे, है ना, तो इसके पास बचे कितने, 500 का 80% मतलब 400। ठीक है। फिर अगले दिन 20% का बढ़ोतरी हुआ और फिर -20% घटा, फिर उसके नेक्स्ट डे 20% का बढ़ोतरी हुआ और यहाँ पर -20% उसका घटा। ठीक है। तो अगर इन दोनों का सक्सेसिव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमको, कि आप देखें कि 400 उसके पास पहले दिन के अंत तक 400 अंडे बचे थे और लास्ट में उसके पास कितने बचे, 1024 बचे। तो 1024 में से 400 जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने, 624। 624 बचे तो परसेंटेज वृद्धि कितना हुआ, 400 पहले थे और अंत में 624 बचे 2 दिनों के बाद, तो कितना परसेंटेज बढ़ेगा, तो 600/400 गुना 100 करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आएगा 156, यानी कि ओवरऑल जो परसेंटेज वृद्धि होगा इन दोनों का मिला के वो 156% बनेगा। दैट मीन्स कि 400 का, है ना, ये आपका 1024 बन जाएगा 400 से, है ना। तो 400 का 156% वृद्धि होगा तो आपका 1024 बनेगा। अब ये 156% वृद्धि जो है दोस्तों इन दोनों को मिला के है। ठीक है। ये 20% और यहाँ पर तो ये 20% इन दोनों का सक्सेसिव मान लेते हैं x है ना, इन दोनों का सक्सेसिव, फिर इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे, इसको मान लेते हैं y, और यही y 156% है। ठीक है। तो x और x का मान अगर हम सक्सेसिव निकालेंगे तो 156 के बराबर इसको करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 2x + x²/100। ठीक है दोस्तों। और ये बनना चाहिए आपका 156। अब x का मान कितना रखेंगे कि 156 आ जाए, तो x का मान कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि ये वाला टर्म आपका इंटीजर में आ जाए, यानी कि 10 20 30 ऐसे रेंज में रखना पड़ेगा, है ना। तो अगर 30 रखते हैं तो 30 दूनी 60 + 9 69 आएगा। 40 रखेंगे तो 40 दूनी 80 + 16 96 आएगा। 50 रखेंगे 50 दूनी 100 + 25 125 आएगा। और 60 रखेंगे दोस्तों
तो ये जो है आपका 156 आ जाएगा। 60 दूनी 120 प्लस यहाँ पर 36, 120 प्लस 36 156 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसका जो वैल्यू है दोस्तों 20% और -20% का अगर हम सक्सेसिव निकालेंगे तो इसका 60% आएगा। ठीक है, 60% वैल्यू इसका आना चाहिए। अब 20% और 20% का 60% निकाल लीजिए, सक्सेसिव 60 के बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा b -20 -b गुना 20 बटा 100 बराबर आ जाना चाहिए 60 के। तो यहाँ से b कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 100 b में से 20 b जाएगा तो 80 b बनेगा। 80 b बटा 100 बराबर 60 प्लस 20 80। ठीक है, ये कट जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, सॉरी b का मान कितना आ जाएगा 100%। तो इस तरह से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड लगाकर। ठीक है।